श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकः व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुने बटरानी की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री कैलाश धाम की जय। कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम मुरलीधरा
नंदना हे राघवा ओ मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना श्री हरि नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा 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 मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा हे नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा बोली मुरलीधर भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे अखंड ब्रह्मांड कर्णावर्णालय परात्पर परब्रह्म असंख्य गुणगण निलय सहज गणना की करुणामूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद आनंद गंध ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आह्लादनी पराशक्ति रास राशेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से श्री ठाकुर के ही परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी छोटा कैलाश इस देवभूमि के परम पवित्र क्षेत्र में सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हुए भगवान बाल कृष्ण लाल की ये परम पवित्रतम कथा का आनंद लाभ ले रहे हैं। इसमें श्री ठाकुर की परम करुणा परम कृपा ही एकमात्र हेतु है कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि
हमारे भागवतकार भगवान श्री शुकाचार्य कह रहे हैं कि ये भागवत क्या है? ये साक्षात श्री भागवत जी प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है। इसलिए हमारी संस्कृति में रामायण, गीता, वेद, पुराण सारे जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी ग्रंथ भगवत स्वरूप माने जाते हैं। जैसे भगवान की देवालय में विराजमान करके हम सब लोग पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। घर में अगर आपके यहाँ पर गोपाल जी हैं, लाल जी हैं, तो प्रातःकाल उनको उत्थापन कराना, स्नान करना, उनका श्रृंगार करना, उनको नित्य भोग लगाना और उसके पश्चात उनका शयन, राग, भोग इत्यादि जो सारी सेवाएं हम सब लोग करते हैं, ठीक ऐसे ही भागवत जी की भी करनी चाहिए। इसलिए कहा प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह ही हैं। इसलिए शास्त्र कहता है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान के विग्रह में, देवालय में, गुरुदेव के विग्रह में, वैद्य चिकित्सक में जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमें फल भी मिलता है। बिना भगवान की भावना से भगवान उस मूर्ति में से कभी प्रकट नहीं हो सकते। बोली राधा रमण लाल की जय हो। तो भागवत का विग्रह क्या है, भागवत का स्वरूप क्या है, उसका चिंतन करवाया। कल की कथा में आप हम सब लोग चिंतन कर रहे थे भागवत के दिव्य महत्व ज्ञान की कि इसका महात्म्य क्या है। महत्व का तात्पर्य जिसने भागवत की कथा कभी सुनी है, ऐसे जीवों को भागवत की कथा से क्या प्राप्ति भई, कैसे उनका कल्याण हुआ। तो नारद जी महाराज सुना रहे हैं कि एक बार नारद भगवान ने संपूर्ण भारत की परिक्रमा करी। पूरे भारत के तीर्थों का तीर्थाटन करते करते नारद जी महाराज प्रत्येक तीर्थ में प्रवेश करते हैं। कहां कहां पर गए कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी सबसे बड़ी सुंदर है। देवताओं की भूमि उतनी पवित्र नहीं होती, देवताओं के उस देवलोक का उतना महत्व प्रकट नहीं होता जितना एक पृथ्वी लोक का महत्व प्रकट है। क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला वो प्रत्येक जीव अपने साधन के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि देवताओं के यहाँ पर कर्म की प्राप्ति नहीं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर हम सब लोग कर्म करके भगवत प्राप्ति के दिव्य संदेश को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए मानो श्री नारद जी महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ करी। प्रत्येक तीर्थ में वो जाते हैं और कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। बोले मैं पुष्कर में गया, प्रयाग भी गया। प्रयाग जहां पर 3 नदियों का संगम है, भगवती, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसको तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी हम सब लोग पुकारते हैं। जहां पर प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात एक दिव्य महाकुंभ का प्रकटीकरण होता है। देवता ही क्या, पूरे विश्व के जितनी साधु संत सन्यासी सब लोग हैं भगवती गंगा में डुबकी लगा करके उस त्रिवेणी में स्नान करके अपने पापों को नष्ट करते हैं। ऐसी त्रिवेणी का वो तीर्थराज प्रयाग। हमारे यहाँ पर सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान के 4 धाम, ये प्रधान तीर्थ कहे गए। वैसे तो कहीं न कहीं प्रत्येक राज्य में कोई न कोई देवी देव का स्थान ही है, वो सारे तीर्थ ही हैं, लेकिन प्रधान रूप से कहा कि सप्तपुरियां। 7 पुरी कौन कौन सी हैं? बोले अयोध्या, मथुरा, माया,
काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। सबसे पहले पुरी है भगवती अयोध्यापुरी। वो अयोध्यापुरी जहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। राजाधिराम भगवान श्री राम ने जहां पर जन्म लेकर के अपनी लीलाओं के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी को पापों से निस्तारित कर दिया। ऐसी प्रथम पुरी, पहली पुरी है भगवान की श्री अयोध्यापुरी। तो अयोध्या, मथुरा और दूसरी पुरी कही गई मथुरापुरी, जहां पर हमारे द्वापर युग में भगवान वासुदेव का प्राकट्य हुआ। भगवान नंद नंदन के पुत्र बनकर के भगवान अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण व्रज को तृप्त करते हैं। वो दूसरी पुरी हुई भगवान की मथुरापुरी। अयोध्या, मथुरा और माया, मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को, जहां पर कलकल निनाद करती भगवती भागीरथी गंगा का प्राकट्य हुआ। हिमालय से निकल करके भगवान की दिव्य पतित पावनी और भागीरथी का दिव्य तट, तो उस क्षेत्र को कहा गया हरिद्वार। हरिद्वार का तात्पर्य जहां से हरि का दरवाजा प्रकट हो जाए, अर्थात जो देवभूमि का प्राकट्य जो प्रलय स्थान है उसको हरिद्वार कहा। तो अयोध्या, मथुरा, माया और काशी, कांची, अवंतिका। चौथी पुरी है भगवान की काशीपुरी। गंगा के तट के ऊपर भगवान श्री विश्वनाथ का दिव्य नगर। भगवान विश्वनाथ उस काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। ऐसी वो भगवान की काशीपुरी चौथी पुरी। और कांचीपुरम, कांचीपुरम आप दक्षिण में जाएंगे, मद्रास के श्रीरंगम के पास में कांचीपुरम नाम का एक दिव्य नगर है, जहां पर विष्णु कांची और शिव कांची दो पुरियां हैं। शैव और वैष्णव, इन दो पुरियों के नाम से भगवान की कांचीपुरम प्रसिद्ध है दक्षिण में, चेन्नई के पास। और अवंतिका, अवंतिकापुरी कही है उज्जैन नगर, जहां पर भगवान श्री महाकाल का दिव्य दर्शन होता है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। सातवीं पुरी है भगवान की श्री द्वारिकापुरी। द्वापर युग में भगवान ने जब मथुरा की लीला को पूर्ण करके जरासंध से युद्ध करते करते भगवान रणछोड़ बन गए। प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ करके भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई और वहां से भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके 100 योजन समुद्र में भगवान ने एक दिव्य पुरी को प्रकट करवा दिया और उस पुरी का नाम हुआ श्री द्वारिकापुरी। और वहां के राजा भगवान स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण बने हैं। तो ये 7 पुरियां हैं और 4 धाम। चारों दिशाओं में 4 धाम है। पूर्व में आप दर्शन करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ धाम का, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से करीब 125-150 किलोमीटर के आगे पुरी नाम का ही शहर है, समुद्र के किनारे, जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ का दिव्य दर्शन होता है। तो पूर्व दिशा की तरफ भगवान श्री जगन्नाथ और पश्चिम की तरफ आप दर्शन करते हो भगवान श्री द्वारिकानाथ। ठीक दक्षिण में आप चले जाओ समुद्र किनारे भगवान का दिव्य नगर, तो वहां पर भगवान श्री द्वारिकाधीश विराजमान हैं। उत्तर प्रांत में आप दर्शन करते हो उत्तराखंड की देवभूमि के परिक्षेत्र में भगवान श्री बद्रिकानाथ, जहां नर और नारायण पर्वत के रूप में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। तो ऐसे दिव्य नगर में भगवान का दिव्य धाम, जहां पर भगवान श्री बद्रीनाथ के रूप में दर्शन देते हैं उत्तर दिशा में। और दक्षिण प्रांत में आप जाओ, सुदूर प्रांत, जहां पर जमीन खत्म हो जाए, आगे जल ही जल है, समुद्र का आगमन हो जाता है। तो ऐसे समुद्र तट के ऊपर भगवान श्री राम जब लंका विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस लंकाधिपति रावण ने जगत जननी भगवती श्री सीता जी का अपहरण कर लिया।
अशोक वाटिका में ले जाकर के विराजमान कर दिया तो भगवान सारे वानर भालुओं की सेना को लेकर के समुद्र तट के ऊपर विराजमान भई। समुद्र को आदेश दिया कि स्मारक को मुझे दे दो। जब समुद्र ने आदेश का पालन नहीं किया तो भगवान ने तुरंत वहां अपने सारंग धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। बाणों को चला करके भगवान उसी क्षण आदेश दे रहे हैं और लखन लाल जी से कह रहे हैं कि 7 योजन समुद्र को अभी मैं सुखा दूंगा। अंत में समुद्र शरणापन्न होता है। वहां पर भगवान श्री राम ने एक दिव्य लिंग की स्थापना करी और उसी लिंग को हम सब लोग श्री रामेश्वर नाथ के रूप में जानते हैं। तो ऐसा जो दिव्य धाम है जिसका नाम पड़ा श्री रामेश्वर धाम, तो दक्षिण प्रांत में भगवान का शिव का वो दिव्य धाम है। तो ये चारों दिशाओं में 4 धाम और सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के। उन शिवलिंगों को किसी ने निर्माण नहीं किया। वे शिवलिंग साक्षात स्वयंभू हैं, स्वतः ही प्रकट हैं। भगवान शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग क्या, वह दिव्य प्रकल्प प्रकट होता है। शिवलिंग की दिव्य महत्व प्रकट होता है कि साक्षात भगवान शिव ही उस लिंग के विरुद्ध में विराजमान रहते हैं। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वे कौन कौन से हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम जय। सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र नाम है गुजरात का। कभी आप द्वारिका दर्शन करने जाएं तो द्वारिका से करीब 200 किलोमीटर आगे सोमनाथ नाम का एक दिव्य नगर है। समुद्र तट के ऊपर भगवान शिव का बड़ा सुंदर मंदिर बना है। यद्यपि यवन शासकों ने अनेकों बार उस मंदिर को प्रताड़ित करके उसको खंडित किया है, लेकिन पुनः वहां पर भगवान शिव का दिव्य मंदिर बना और आज भी भगवान श्री सोमनाथ जी उसमें हम सबको दर्शन देते हैं। तो ऐसे सौराष्ट्र में 2 शिवलिंग हैं, एक दारुकवन में और एक सोमनाथ में। दारुकवन है गुजरात से करीब 15 किलोमीटर दूर द्वारिका से। आप कभी द्वारिका जाएंगे तो वहां पर उनके दर्शन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे भारतीय संस्कृति में 7 पुरियां, 4 धाम और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग ये प्रसिद्ध तीर्थ हैं। प्रत्येक सनातन धर्म मानने वाले को इनकी यात्रा जरूर करनी चाहिए। जैसे जैसे समय मिले हम सबको इनकी यात्रा करके दर्शन करना ही चाहिए। तो आज नारद जी महाराज ने भी पूरे भारत की परिक्रमा करते हुए अनेक तीर्थों की यात्रा करी। कहां कहां पर गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। भगवान व्यास कहते हैं कि मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी का स्नान किया, कुरुक्षेत्र में जाकर के मैंने उस रणभूमि का दर्शन किया जिस रणभूमि में साक्षात कभी कौरव पांडवों की सेना ने एकत्रित होकर के रक्त रंजित उस भूमि को कर दिया था। अरे भूमि का वह स्वर ही बता रहा था कि कभी वीरों के खून से ये लथपथ भूमि हो चुकी थी। ऐसे उस दिव्य कुरुक्षेत्र की भूमि का मैंने दर्शन किया और श्रीरंगम सेतुवंदनम, श्रीरंगम का भी मैंने दर्शन किया। श्रीरंगम मद्रास से करीब 100-150 किलोमीटर दूर भगवान का दिव्य रंगनाथ भगवान का दर्शन होता है। रंगनाथ भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? कथा आती है कि एक बार साक्षात भगवान से याचना करते हुए विभीषण जी आए हैं लंकापुरी से और उन्होंने उस दिव्य विग्रह को अपने साथ में लेकर के कहा कि आपको लंकापुरी में चल करके दर्शन देने होंगे। भगवान रंगनाथ ने कहा कि देखो, जहां तक मेरे को आप ले जाओगे
और मुझको जहां पृथ्वी पर स्पर्श करा करके रख नहीं दोगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं। बोले बिना रुके हुए चलते चलते जहां ले जाकर के मेरे को एक बार विराजमान कर दोगे वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो विभीषण जी ने महाराज रंगनाथ जी को साथ में लिया और चलते चलते जैसे ही दक्षिण में पहुंचे उनको लघु शंका लगी। लघु शंका करने के निमित्त वे नीचे भगवान के विग्रह को विराजमान कर देते हैं। बाद में जब उनको साथ में लेकर के चलने लगे तो उन्होंने कहा कि अब तो आप हमको पृथ्वी पर विराजमान कर दे, इसलिए हम यहां से जाएंगे ही नहीं। तो तब से भगवान श्री रंगनाथ वहीं पर विराजमान हो गए। तो आज भी भगवान श्री रंगनाथ का वो दर्शन दक्षिण में हम सबको मिलता है कि श्रीरंगम सेतु बंधनम। लेकिन सब जगह जाकर के श्री नारद जी कह रहे मैंने क्या देखा। महाराज संत जीवन में भ्रमण करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं तो उनको अनेक दृश्यों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। नारद जी ने भी देखा कि पृथ्वी के ऊपर कि नास्ति सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु इस पृथ्वी का दर्शन करते करते मैंने देखा कि कहीं पर सत्य नहीं है। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, बिना बात के झूठ बोलते हैं। तुम्हारा जब से मोबाइल आया है ना तब से तो लोग ज्यादा झूठ बोलने लग गए। अब भले ही घर पर होंगे, किसी ने फोन किया, कोई कर्ज लेने वाला है और कर्ज मांगने वाला फोन करे कि भाई साहब कहां पर हो, तो भले ही घर के अंदर बैठो लेकिन मोबाइल में हम बता देते हैं कि हम बाहर हैं, घर पर नहीं हैं। तो लोग बिना बात की झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि झूठ बोलना जीवन में कितना बड़ा पाप है और जिसने जीवन में सत्य बोला है उस सत्य के प्रभाव से उसको क्या नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों में कथा आती है कि महाराज श्री युधिष्ठिर ने जीवन में कभी सत्य को छोड़ा नहीं, उन्होंने जीवन में कभी असत्य वादन नहीं किया और सत्य बोलने की तपस्या के कारण उनका रथ पृथ्वी से उठ करके चलता था। पृथ्वी के ऊपर उनके चक्र, उनके पहिए स्पर्श नहीं करते थे। जब युधिष्ठिर जी महाराज का रथ चलता तो सत्य के प्रभाव से पृथ्वी भी उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। इतना बड़ा सत्य का प्रभाव। लेकिन जीवन में जब उन्होंने एक बार असत्य वादन किया, आप सबने सुना हो कि महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने अपने बाणों की बारिश करना प्रारंभ कर दी, पांडवों के छक्के छूटने लग गए, चिंतन करने लग गई युधिष्ठिर जी महाराज की जब तक हमारे आचार्य द्रोण जीवित हैं इस रणांगण में कोई हमें पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन आज साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान श्री द्रोणाचार्य ने एक एक करके हमारे जितने भी सैनिक थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया। अब कौन सा उपाय करें कि इनको हमारी सेना के सामने से हटना पड़े। तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। भगवान ने कहा कि देखो आचार्य द्रोण के समान भला कौन सा ऐसा शस्त्रधारी है जो उनके मुकाबला कर पाए। तो इनको तो बोले ही दंभ से, छल से इनको दूर करना पड़ेगा। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे, भगवान इस बात को जानते थे। तो भगवान ने भीम से कहा कि देखो तुम्हारी सेना में जो हाथी है ना, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो भगवान ने आदेश दिया भीम को कि जाकर के अश्वत्थामा हाथी को तुम मार डालो। भगवान की आज्ञा हुई, भीम ने गदा उठाई, एक मस्तक पर गदा का प्रहार किया और हाथी प्राणांत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब जोर जोर से महाराज चिल्लाने लग गए कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया कह करके द्रोणाचार्य के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब द्रोणाचार्य ने पूछा कि भीमसेन तुम सच कहो, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो भीम तो चिल्लाने लगे कि हाँ महाराज मारा गया, मारा गया। बोले तुम्हारी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर यही बात महाराज युधिष्ठिर कह दें तो हम मान लेंगे। भगवान के आदेशानुसार युधिष्ठिर जी महाराज को समझा दिया था कि अगर आप कह दोगे
तो आज द्रोणाचार्य आपकी सेना के सामने से हट जाएंगे। लेकिन जैसे ही महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, यद्यपि सत्यवादी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, बोले अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर है अथवा कुंजर, कुंजर कहते हैं पशु। तो जैसे ही कुंजर शब्द कहा भगवान ने वहां पर शंख बजा दिया, भीमसेन ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। तो द्रोणाचार्य के कानों में शब्द गया कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से उन्होंने बोला कि नरो वा कुंजरो वा। ये अनजान में छोटा सा झूठ बोला, और उस दिन के झूठ के पश्चात युधिष्ठिर जी का जो रथ है वो पृथ्वी का स्पर्श करके चलने लगा। तो आप देखो, जीवन में जिसने एक बार असत्य वादन किया उसका इतना बड़ा प्रभाव है। अच्छा, सच किसे कहते हैं? सत्य किसी का? हमारी गीता जी में सत्य की परिभाषा हुई है कि जीवन में सत्य किसको कहा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी विचार हमारे अंतःकरण में चल रहा है, मन में जो कुछ चल रहा है, उस मन की बात को शब्दों के माध्यम से बाहर कह देना ही सत्य है। अब मन में कुछ और चल रहा हो, बार हम बात बना करके कुछ और कह दें, उसको सत्य नहीं कह सकते। मन की बातों को ही शब्दों के माध्यम से बाहर प्रकट कर देना सत्य है। अब आप सोचना कि हम दिन भर में कितना सत्य बोलते हैं, कितना असत्य बोलते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज, मैंने पूरी पृथ्वी का तीर्थाटन किया लेकिन मैंने कहीं सत्य का दर्शन नहीं किया। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, और तपः सोचम, कहीं पर तप नहीं है, तपस्या नहीं है। आज हमारा शरीर सुविधा संपन्न हो गया। पुराने लोगों को आप देखो, एक वस्त्र में रह करके पूरे जीवन बिता देते थे, सर्दी गर्मी बारिश सब सहन कर लेते थे। लेकिन अभी हम सबको रूम हीटर भी चाहिए। हाँ, कल ही हमको बहुत ठंडी लगी, हमने उमेश जी से कहा कि भाई मामला जरा गड़बड़ है, ठंडी सहन नहीं हो रही, तो उन्होंने हीटर की व्यवस्था कर दी। तो कहने का तात्पर्य, शरीर हमारा सुविधा संपन्न हो गया, इसलिए तपस्या जीवन में रही नहीं, तप नहीं रहा। और दया दानम न विद्यते, भगवान नारद जी कह रहे हैं कि आज की जीवन दर्शन में कहीं दया भी नहीं है। जीवन में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उपार्जन के हम दूसरे के हित का कार्य करें, वही दया है। आज अगर हम किसी को कुछ देते भी हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी एक वर्ष पूर्व ही संपूर्ण विश्व में जिस एक अनाम महामारी ने अपने ग्रोथ के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया, सबको अपने आगोश में ले लिया, उस कोविड नाम की महामारी ने, उस कोरोना ने सबको महाराज ऐसा बना दिया। लेकिन उस कोविड में भी आप सबने देखा होगा कि अगर किसी को कुछ देना होता ना, तो लोग पहले फोटोग्राफर साथ में लेकर के चलते। भले 1 किलो आटा हमने किसी को दिया, 2 बिस्किट के पैकेट दिए, 2, 4, 5, 10 किलो फल हमने वितरण किए, लेकिन हमारा फोटोग्राफर साथ साथ चलता है कि साहब हमने कुछ दिया। जो कुछ दिया उसको छिपा करके नहीं, उसको हम सब लोग छपा करके काम करते हैं, उसको हम विज्ञापन करते हैं कि साहब हमने इतना दान दिया, इतने वस्त्र दान दिए, इतनी कन्याओं का विवाह हमने करवाया, इतना परोपकार हमने किया। तो ये बिना किसी प्रयोजन की कुछ दिया जाए, परोपकार अगर किया जाए, वो दया है। लेकिन जहां अपने यश का भाव आ जाए, अपने धन उपार्जन का भाव हो जाए, अपने नाम की कीर्ति का भाव आ जाए, उसको फिर दया नहीं कह सकते। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि वर्तमान की इस कलयुग के समय में कहीं पर दया का दर्शन नहीं है, और दानम न विद्यते, और ना ही कहीं पर दान का संकल्प लोग करते हैं। शास्त्र कहता है कन्या विवाह का समय हो, ग्रहण काल का समय हो,
अथवा अमावस्या, पूर्णिमा, पितृश्राद्ध इत्यादि दिव्य कार्य हो, उसमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को हम अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। दान करना भी एक क्रिया है, धर्म की क्रिया का अंग है, वो करना चाहिए। दान का तात्पर्य ये नहीं कि आप यथेष्ट होकर के खूब धन दो। जितनी हमारी श्रद्धा है, भगवान ने जो कुछ हमको दिया है, वैसे तो शास्त्र कहता है कि उसका दशांश भाग है। वर्ष में अगर हम सब लोग 1000 रुपया कमाते हैं तो उसका दशांश 100 रुपया हमको दान करना चाहिए। और दान कहां करना चाहिए? जिसको आवश्यकता हो। गायों को भी हम गोचारा इत्यादि डालते हैं तो जाकर के देखना चाहिए कि उस गौशाला में वास्तव में चारे की आवश्यकता है। किसी दीनहीन ब्राह्मण के घर में अन्न इत्यादि नहीं है, किसी निर्धन की कन्या का विवाह का समय है, तो ऐसे जो शुभ संकल्प के अवसर हैं, ऐसे इन शुभ अवसरों के ऊपर दान भी करना एक धर्म का अंग कहा गया। लेकिन नारद जी कह रहे इस घनघोर कलिकाल में कहीं पर दान का भी संकल्प लोग करते नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरतो संता विरक्ता स परिग्रहा। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं वर्तमान के समय में मंदा सुमंद मतयो, सबके भाग्य जो कमजोर हो गए। और यहां तक भी कि सत्कर्म करने वाले वो सज्जन लोग, संत लोग भी पाखंड करने लग गए। पाखंड किसे कहा है? धर्म में जब दिखावा होने लग जाए, धर्म जब दिखावे के लिए करने लग जाए तो फिर वह धर्म नहीं, वह पाखंड हो जाता है। इसलिए कहा कि लोग पाखंड करने लग गए। हम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत, सत्संग इत्यादि लोग करते हैं, लेकिन कहीं ध्यान रखना चाहिए हमारा केवल प्रदर्शन नहीं रह जाए। किसी को दिखाने के लिए हम ये सब कार्य नहीं करें, नहीं तो फिर वह धर्म नहीं है, वह पाखंड है। इसलिए कहा विरक्ता स परिग्रहा, जो अपने आप को विरक्त कहते हैं वो भी परिपूर्ण धन धान्य से युक्त होकर के रहने लग गए। तो ऐसे संसार का दर्शन करते करते नारद जी कहां पहुंचे? बोले श्रीधाम ब्रज में, ब्रज वृंदावन के दिव्य क्षेत्र में जब श्री नारद जी महाराज का प्रवेश हुआ, नारद जी ने देखा कि कल का निनाद करती भगवती कालिंदी वो यमुना बह रही है और उस यमुना के तट के ऊपर एक मां अपने दोनों पुत्रों को लेकर के रुदन कर रही है। लेकिन दर्शन क्या है? भले वह स्त्री जवान है, लेकिन उसके पार्श्व भाग में दोनों तरफ जो उसके अपने पुत्र हैं वे वृद्ध हो चुके हैं। नारद जी देख करके चलने लगे। पीछे से उसने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशयः। वो कहने लग गई, ही महापुरुष, हे संत, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नारद जी महाराज रुक गए। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रिधि ख्याताम इवो में तनयो मत हो। बोले मेरा नाम भक्ति है, दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा माँ जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसी क्या बात भाई? तो पूछने लग गई। उसने सारा अपना कहां मैं प्रकट हुई, कहां मेरा पालन हुआ, कहां मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, और अंत में कहती है कि द्रविड़ देश में जाकर के मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्धि को प्राप्त भई, और गुर्जर प्रांत गुजरात में पहुंचते पहुंचते मैं जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। अब हे महात्मन, कोई भी उपाय करो, मेरे दोनों पुत्रों को फिर से युवा बना दो। नारद जी महाराज संत हैं और संत हृदय नवनीत समान। संत का जो अंतःकरण है वो बड़ा नवनीत के समान करुणा से भरा होता है। संत के चित्त में दया होनी ही चाहिए। तो दया करके महाराज श्री नारद जी महाराज ने उनके लिए अनेक कार्य किए। गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्रों का स्तवन करवाया, पुराणों की ऋचाओं का व्याख्यान किया,
लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे भी उठ करके खड़े नहीं भये। तो नारद जी महाराज ने संकल्प किया कि मैं अब तो इन पुत्रों को उठा करके ही मानूंगा। अनेक तीर्थों की यात्रा करते करते श्री नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रिकाश्रम। देवभूमि कुश उत्तराखंड के पवित्र क्षेत्र में जाकर के उन्होंने दर्शन किया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों महान महात्माओं का दर्शन किया। महाराज सनकादिक कैसे हैं? ये सनकादिक कौन है? ये सनकादिक ही साक्षात श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। एक का नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और चारों बैरागी हैं, चारों महात्मा हैं। महाराज 3 अगर कथा सुनते हैं तो एक कथा कहने लग जाता, अगर कहते कहते वो थक जाते 3 में से फिर एक वक्ता बन जाता, फिर 3 श्रोता बन जाते। तो ऐसे परम दिव्य संकीर्तन करते करते जब उनका दर्शन किया है, कैसे हैं हमारे नारद जी महाराज सिखा रहे हैं एक संत का जीवन कैसे होना चाहिए, एक संत की रहनी कैसे होने चाहिए, एक श्रेष्ठ महान पुरुष का व्यक्तित्व कैसे रहना चाहिए। एक मंत्र में सिखाया, सदा वैकुंठ निलया। बोले हरि भगवान की जय। नारद जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, धन्य धन्य महात्मन, मैं आपके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। नारद जी को देख करके ही थोड़ा रिपीट कम करो। नारद जी को देख करके ही सनकादिक कहने लग गए, हे नारद जी आप तो साक्षात महात्मा हैं और आपके मुखारविंद पर ऐसी जो उद्वेग की रेखाएं प्रकट हो रही, इसका कारण क्या है? बोले महात्मा को तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? नारद जी ने अपने दुख का प्रयोजन बताया कि प्रभु मैं पृथ्वी पर गया था, पृथ्वी पर जाकर के मैंने भक्ति के दोनों पुत्रों का दर्शन किया और उनकी दशा को देख करके मेरे मन में यह क्लेश उत्पन्न हो गया। अनेक उपाय किए लेकिन भक्ति के दोनों पुत्र फिर से युवान नहीं बने। तो नारद जी से सनकादिक कहने लग गए कि देखो आपने इतना प्रयास किया तो अब एक प्रयास और करो। क्या करो? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवताल्लाप सैतु गीत शुकाधिवी। बोले साक्षात भगवान सुखदेव के द्वारा जो प्रकट श्रीमद्भागवत ग्रंथ है, उस ग्रंथ की दिव्य गाथा को तुम श्रवण करवाओ। ऐसा कोई अभ्यास करो, ऐसा कोई संकल्प स्थापित करो कि भगवान की दिव्य कथा प्रकट हो जाए। अब गुरुदेव की कृपा भई और नारद जी महाराज ने आकर के सनकादिकों के आदेश के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रकट कथा करने का उद्योग करना प्रारंभ कर दिया। हरिद्वार क्षेत्र में आकर के उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प का प्रभाव आप दर्शन करिए। साक्षात भगवान के दिव्य वो अवतार सनकादिक यहां पर कथा कर रहे हैं और संकल्प हुआ कि पुनः उन भक्ति के पुत्रों का युवान हो जाना। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की संकल्प का कितना प्रभाव होता है। ब्राह्मणों का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हम सब लोग कोई भी सत्कर्म जब प्रारंभ करते हैं, कोई भी मंगल कार्य जब प्रारंभ करते हैं, तो पहले हमारे आचार्य, हमारे ब्राह्मण हम सबको संकल्प दान दिलाते हैं, संकल्प करवाते हैं। कौन से काल में, किस समय में, कौन से क्षेत्र में, कौन से ग्रह नक्षत्र इत्यादियों की दशा, सबका चिंतन करते हुए, तिथि वार पंचांग का चिंतन करते हुए हम सबको उस कर्म का संकल्प दिलवाते हैं। उस संकल्प का प्रभाव इतना होता है कि आज संकल्प हुआ हरिद्वार में, और जिनके लिए संकल्प हुआ वो कहां पर हैं? वो बोले यमुना के तट के ऊपर साक्षात वृंदावन की दिव्य क्षेत्र में उपस्थित हैं। और जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ हुई, सारे की सारे जितने संत मुनिजन थे सब दौड़ दौड़ करके आने लग गए कि भगवान की कथा में कौन कौन लोग आते हैं।
कि भृगो वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात हो। बोले जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, महात्मा भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए, च्यवन आ गए, गौतम आ गए, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, साकल्य, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, इतने बड़े बड़े महामुनियों का आगमन प्रारंभ हो गया। और केवल संत ही नहीं आए कि वेदांतानि सवेदाश्च मंत्रा तंत्राश्च मूर्तयः, साक्षात भगवान वेद वहां आकर के विराजमान हो गए, अष्टादश पुराण आकर के विराजमान हो गए, 17 पुराण आकर के बैठ गए, सप्त शास्त्र, 60 पुराण, सबकी सब आकर के वहां पर विराजमान है। और ऐसा ही नहीं कि गंगाजा सरितस तत्र है, भगवान की दिव्य नदियां गंगा, यह नदियां पुष्कर इत्यादि, कुरुक्षेत्र, हिमालय इत्यादि पर्वत, गंधर्व क्या, देवता क्या, दानव क्या, सब कथा सुनने के लिए चले आ रहे हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति के इस अध्याय में श्रद्धा के विषय में कहा गया कि जहां जहां भगवान की कथा प्रकट होती है, वहां वहां सारे की सारे देवता लोग उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ भई, वो सारी की सारी देव नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं सब अपने आप को प्रकट करा रही हैं। और वैष्णवा विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, सबसे पहले वैष्णव लोग आगे लेकर के बैठाए, जो कथा के रसिक जन हैं वे सामने आकर के बैठ गए। महाराज कथावाचक के सामने जब तक रसिक श्रोता नहीं हो, अब कोई ऐसा श्रोता आकर के बैठ जाए कि आते ही निद्रा देवी आ जाए, सोने लग जाए, तो फिर श्रोता को नींद आएगी तो वक्ता को भी आएगी ना, क्योंकि श्रोता की शक्ति से ही वक्ता बोलता है। सामने अगर रसिक श्रोता होगा, उसको देख करके, उसकी स्मृति को देख करके उस वक्ता के मन में अनेक भावों का प्रकटीकरण होता है। इसलिए कहा, क्या सही लगा? तो अनेक श्रोताओं को देख करके महाराज सनकादिकों ने दिव्य कथा प्रारंभ करी, और 7 दिन की कथा के पश्चात भक्ति के दोनों पुत्र खड़े होकर के नृत्य करने लग गए। आज उस ब्राह्मणों के संकल्प का वो प्रभाव प्रकट हुआ कि गंगा क्षेत्र में, हरिद्वार में कथा भई, और यमुना क्षेत्र में श्री वृंदावन में विराजमान भक्ति के दोनों पुत्र खड़े होकर के नाचने लग गए। साक्षात भगवती भक्ति महारानी आज नारद जी का धन्यवाद कहने लग गए कि हे महात्मन, आज आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवान बन गए। तो साक्षात भक्ति महारानी ने निवेदन किया है और कहा है कि संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः, निवसति हृदि येषां श्रीर्हरिर्भक्तिरेकाः, हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। जीवन में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? बोले सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः। जीवन की कमाई भले ही उसके अंदर नहीं हो, धन धान्य से परिपूर्ण भले ही नहीं हो, लेकिन जिसने भगवान नाम का धन कमा लिया, जिसने भगवान के नाम की उपासना करके अपने जीवन को धन्य बना लिया, वो जीवन का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। क्यों? किसी ने पूछा, नारद जी महाराज ने एक बार भगवान से जाकर के पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? भाई कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है। अगर हमको किसी के साथ पत्र व्यवहार करना हो, किसी को कोरियर भेजना हो, तो सबसे पहले हम उसके एड्रेस को, उसके पते को लिखते हैं कि फलाने गली में फलाने नंबर का इस नाम का ये व्यक्ति निवास करता है। पत्र लिख करके अपनी भावनाएं हम वहां पर संदेश वाहक बना करके भेज देते हैं, तो वो हमारा एड्रेस हुआ, वो हमारा पता हुआ। तो नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताओ कि आप रहते कहाँ हो? हमने सुना है कि आप वैकुंठ में रहते हो। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं।
कि नाहं वसामि वैकुंठे। तो बोले बड़े बड़े ये संत महात्मा साधुजन, ये त्यागी तपस्वी आपका नित्य भजन करते हैं, आपके नाम का चिंतन करते हैं, आपकी कथा को कहते हैं। तो इन योगियों के चित्त में आप रहते होगे ना, महात्माओं के अंतःकरण में आप रहते होगे। तो भगवान ने वहां भी मना कर दिया, योगी नाम हृदय न चै। बोले मैं योगियों के चित्त में, उनके हृदय में भी निवास नहीं करता। तो कहां रहते हो? आज साक्षात भगवान श्री हरि स्वयं कह रहे हैं कि वास्तव में मेरा निवास स्थान कौन सा है। कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। भगवान कहने लगे जहां मेरे भक्त एक साथ बैठ करके मेरा भजन गाते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा को कहते हैं, ऐसे पवित्र क्षेत्र में आकर के मैं अपने आप को विराजमान कर देता हूं। तो चिंतन करिए कि जहां जहां भगवान नाम का स्तवन होगा, जहां जहां भगवान की गुणगान रूपी उन चरित्रों का उद्यापन होगा, हम हरि का भजन करें। हरि हमारे सर्वस्व हैं। हरि भजन की द्वारा ही हमारा सर्वस्व परिकल्पना प्रकट होने लग जाए। और वास्तव में सच बात तो यही है कि हरे नामैव केवलम कलो नास्तीव गतिरन्यथा। इस कली काल का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भगवान नाम का स्तवन कर लेना, भगवान नाम का चिंतन कर लेना। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आइए हम सब लोग भी आनंद ले इस भजन का। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि का भजन करो, हरि है। आज वो पावनी कथा जिसके माध्यम बना करके संगादिक कह रहे हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरिर्भक्ति रेखा। वो जीव धन्य है जिसके अंतःकरण में साक्षात भगवान की भक्ति विराजमान है। भक्तिमान पुरुष का महत्व हमारे शास्त्र में कहा गया है। हमारे राम जी रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं सबरी के प्रसंग में कि मान हुई के भगति करना। राम कहते हैं कि मां जीवन में मेरे को कोई दूसरा संबंध रिझा नहीं सकता, मैं केवल भक्ति के संबंध को मानता हूं। इसलिए कहा भगवान से अगर प्रेम करना हो तो हमें भक्ति स्थापित करनी पड़ेगी। भगवान को अगर हमारे अंतःकरण में विराजमान करना है तो भक्ति महारानी की उपासना जीवन में करनी ही पड़ेगी। भक्ति के दोनों पुत्र युवान होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। दिव्य भगवान के नाम को गाने लग गए। तो नारद जी ने फिर पूछा कि गुरुजी आपने कहा कि भक्ति के दोनों पुत्र की मुक्ति हो गई, तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमें तो ये बताओ कि जीवन में जिसने पाप ही पाप किया है, जीवन में सत्कर्म किया ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की शरण से मुक्त हो सकता है क्या?
तो संकादिक कहने लग गए कि भले आदमी, ये भगवान की वो पुण्यमयी गाथा है जिसका श्रवण करके जीवन का सबसे पापी व्यक्ति भी इसकी शरण में आ जाए तो पवित्र हो जाता है। कि ये मानवा पाप रतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, पुण्य किया ही नहीं है, और क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा क्रोध करता रहता है। बोले दिन भर में जब तक 2-4 बार झगड़ा नहीं हो जाए भोजन पचे ही नहीं। कई लोग होते हैं कि सुबह से शाम तक जब तक 2-4 हाथ नहीं हो तब तक भोजन नहीं पचे, हमेशा क्रोध से हम तने रहे। जब देखो तुम लाल लाल आंख दिखा करके सब डांटते ही हैं। तो क्रोध की अग्नि से जलने वाला व्यक्ति भी भागवत की शरण में आ जाए तो कहते हैं कि उसका भी क्रोध शांत हो जाता है। और कुटिलाश से कामिना, जो कुटिल है, कामी है, वह भी सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति वही। इस सप्ताह यज्ञ से वो भी पवित्र हो जाता है। और कौन पवित्र होता है? बोले सत्य नहीं ना पितृमातृदूषका, जिसने जीवन में सत्य नहीं बोला। भगवान वेद कहते हैं, वेदों की श्रुति है, वेदों की वाणी है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम प्रियम। हमको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी कैसा हो? बोले प्रिय सत्य हो। कई बार सत्य होता है लेकिन प्रिय नहीं लगता। अब कोई एक आंख से अंधा है तो यद्यपि वो सत्य है, काना व्यक्ति है, लेकिन काने को काना कहना प्रिय सत्य नहीं है। सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं। कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उसको लूला कहो, लंगड़ा कहो, अपाहिज कहो, यद्यपि वो सत्य है, लेकिन उसको कहकर के संबोधित करना, उसको लज्जित करना है, इसलिए वो अप्रिय सत्य है। तो ऐसे अप्रिय सत्य का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। मां प्रिया सत्य में प्रियम, कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमारे संत कहते हैं सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तप नहीं है, और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन साफ जीवन में सत्य है ही नहीं, लेकिन असत्य वादन करने वाला व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर के पवित्र हो जाता है। और कौन पवित्र होता है? बोले कायेन वाचा मनसा विपादकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सता हठेन। देखिए जीवन में कर्म 3 प्रकार से होता है। काय से, काय कहते हैं शरीर, मन, वचन और कर्म। अगर भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया है तो आप खूब सेवा करो। गांव में, समाज में कोई सेवा का काम उपस्थित होता है, शरीर से खूब सेवा करो। किसी निर्धन कन्या का विवाह है, आप खूब श्रम दान करो। मंदिर देवालय में अगर आपके शरीर की शक्ति की सामर्थ्य की आवश्यकता है, खूब शरीर लगाओ सेवा में। कभी हमारे गांव का, राष्ट्र का, समाज का कोई ऐसा काम आ गया कि साहब आपको श्रम की आवश्यकता है, व्यक्तियों को खड़ा होना है, आप पूरी ड्यूटी दो, पूरी सेवा करो। अथवा मन से ही सेवा करो। कई बार होता है कि साहब शरीर हमारा समर्थ नहीं होता, शरीर में शक्ति नहीं होती, कोई रुग्ण अवस्था है, रोग है, अपाहिज है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से ही दूसरों को हम सेवादार बनाने के प्रकल्प में उनको उद्योग करा करके खड़ा करा दें। लेकिन कहा कि साहब किसी ने सत्कर्म किया ही नहीं, तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने कह तो दिया, लेकिन कोई पवित्र हुआ भी है क्या? तो यहां पर सुनाया कि हाँ पवित्र हुआ है। कौन पवित्र हुआ? तो आप लोग सुनते हो महात्म्य का यह धुंधकारी का प्रसंग है, आत्मदेव और धुंधकारी ब्राह्मण का ये दिव्य उपाख्यान सुनाया। एक ब्राह्मण है,
श्रेष्ठ वंश में उनका प्रकटीकरण हुआ। और श्रेष्ठ वंश में प्रकट होने के पश्चात केवल नाम के ब्राह्मण नहीं, वो कर्म से भी ब्राह्मण है। जीवन में वैसे तो भगवान का बहुत बड़ा यह सुयोग है, भगवान ने बहुत अति कृपा हम सबके ऊपर करी कि इस देवभूमि भारतवर्ष का मनुष्य हम सबको बनाया। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, कृपा ही तो है कि अगर मनुष्य भी बने तो वो भी भारतवर्ष के हम सब लोग मनुष्य बने। और फिर उस भारतवर्ष में भी उत्तराखंड की देवभूमि के मनुष्य, जहां पर देवताओं की भूमि है, सदा देवता ही लोग विचरण करते हैं। और देवभूमि में भी कोई श्रेष्ठ वंश में हमारा जन्म हो जाए, ब्राह्मण के पवित्र कुल में हमारा जन्म हो जाए, तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए कहा श्रेष्ठ वंश में जन्म लेना भी भगवान की साक्षात कृपा ही है। आज वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसके लिए कहा गया कि सर्व वेद विशारद है, सारे वेदों का ज्ञाता था, बड़ा सत्कर्म करता था, लेकिन उसकी पत्नी, वह पत्नी कैसी है? बोले जितना ब्राह्मण शांत था उतनी ही उसकी पत्नी अशांत थी, जितना दान धर्म करता था वो उतनी ही कंजूस थी। ये माताओं के 6 दोष हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये 6 दोष उनमें प्रकट हैं। कौन कौन से दोष हैं? कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। पहला दोष है माता को, महिलाओं को ज्यादा बोलना, बिना बात की बात से ऐसा बोलने लग जाए कि चुप ही नहीं है। तो बहुत अधिक बोलना भी श्रेष्ठ लक्षण नहीं कहा गया है। और क्रूरा, बोले ब्राह्मण कभी कभी अगर कोई पुराण लेकर के कथा पढ़ना चालू कर देते, वो खड़ी हो जाती, अपनी बात चालू कर देती, मेरे मायके में ऐसा, मेरे पीहर में ऐसा, मेरा भाई ऐसा। और अगर थोड़ा सा विपरीत बोल दो तो फिर बोले क्रूरा, क्रूर भी थी, बोले मारती भी थी सामने से। हाँ, बोलती ही नहीं थी, बोले मारती भी थी। कहीं कहीं होता है ना, बोले पति देव तो बोले बस तुम चुप रहो, आपको कुछ पता ही नहीं है, चलेगी तो हमारी चलेगी। तो ये दूसरा दोष था कि क्रूर भी थी। और प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत अधिक बोलने वाली, बिना बात की बात बना करके घर में कलह करने वाली थी। और स्वयं वाक्य स्थापिका, स्वयं वाक्य स्थापिका का तात्पर्य एक बार जो मैंने कह दिया बस वही सत्य है, जो कह दिया वो की लकीर। अब घर में कोई कोई होता है कि नहीं बस निर्णय हमारा चलेगा, जो हमने कह दिया बस वही होगा। तो धुंधली भी ऐसी ही थी। और 5वां उसका लक्षण था कृपणा, बोले कृपण बहुत थी, कंजूस बहुत थी। बोले गांव में भागवत जी हो रही थी, पतिदेव ने कहा कि चलो 2100 रुपए दे दो, पांडे जी को दे आते हैं, अजय जी को। उसने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं देना। बोले कृपणा, कंजूस बहुत ही। ब्राह्मण का कभी मन कर जाता है कि चलो संतों को बुला ले, महात्माओं को बुला ले, ब्राह्मणों को बुला ले, कुछ भोजन करा दे, दान दक्षिणा दे दे, तो मना कर देती। और 6वां उसका लक्षण था कलह प्रिया, कलह उसको प्रिय था। जब तक हमारा लड़ाई झगड़ा होकर के शाम नहीं होती तब तक उसका भोजन पचता ही नहीं था। तो ऐसे 6 दोष उसमें थे। लेकिन फिर भी पतिदेव श्री आत्मदेव, जिनके लिए कहा गया एवं निवसतो प्रेमणा, बोले ऐसी धर्म पत्नी को प्राप्त करके भी श्री आत्मदेव जी बड़े प्रेम से घर में रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति क्या थी कि अभी तक उनने किसी पुत्र को अथवा किसी पुत्री को जन्म भी नहीं दिया। यहां तक कि अगर घर में लाकर के किसी गौ माता को रखा, उसने भी बछड़े को जन्म तक नहीं दिया, वो भी वंध्या बनकर के रह गई। अरे इन जीव जंतुओं की क्या कहें। अगर ब्राह्मण ने कोई पेड़, कोई वृक्ष अगर घर में ला करके लगा दिया तो कुछ दिनों के पश्चात वह वृक्ष भी सूख जाता, वह भी जल जाता। कि न पुत्रो ना भी पुत्री,
ततश्चिंता तुरु वृषम, तो बड़ी चिंता हो गई कि मेरे कुल की, मेरी वंश परंपरा का यह प्रकल्प कैसे सिद्ध होगा। बड़ी चिंतित हो गए और एक दिन चिंता करते करते मन में विचार किया कि बिना पुत्र के, बिना वंश के तो मर जाना ही अच्छा है। रोज उठ करके प्रातः काल बाहर जाते, कोई निपुता कह करके, निर्वंश कह करके जब कहने लग जाता तो बड़ा दुख होता। जंगल में चले गए आत्मदेव और जंगल में जाकर के एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गए। विचार कर रहे थे इसमें डूब करके मर जाऊं। उसी समय एक महात्मा प्रकट हो गए। महात्मा ने पूछा, अरे ब्राह्मण देखने में बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हो, दिव्य है, चमकता हुआ तेज ऐसा प्रदोभाषित करता है कि तुम अद्भुत ब्राह्मण हो, आखिर तुम्हें चिंता किस बात की है। उस ब्राह्मण ने कहा कि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित है। बोले महाराज गृहस्थ बड़ा अच्छा जीवन है, पुत्र पौत्र हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में तो ना तो पुत्र ही है, ना ही कोई वृक्ष प्रकट होता है, ना ही मेरी गाय ने भी किसी पुत्र को जन्म दिया है। इसलिए धिक कुलम जीवनम, ये बिना कुल के, बिना वंश की तो हमारा जीवन ही धिक्कार युक्त है, इसलिए मेरे को मर जाना ही अच्छा है। यद्यपि उस ब्राह्मण को महात्मा समझा रहे हैं कि देखो, किसी को पुत्र से सुख मिल जाए ये सत्य नहीं है। अरे पुत्रवानों को देखो, जिन घरों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पुत्र होते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को एकाकी जीवन जीना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। पुत्र कभी सुख दे दे ये सत्य नहीं है। कई बार जिनके घरों में संतान प्रकट हो जाती है, यद्यपि उस माता पिता की ये इच्छा कदापि नहीं होती कि उसका पुत्र को संस्कारी हो जाए, लेकिन अगर पुत्र उसके वंश के अनुरूप कार्य नहीं करें, अपने परिवार के अनुकूल चेष्टाएं नहीं करें, तो उस माता पिता को कितना कष्ट होता है, उसका कितना उस पिता को दुख होता है, वो पिता ही जान सकता है। समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले पुत्र से सुख मिल जाए ये तुम्हारा अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं हो सकता। सगर महाराज के यहाँ पर 60,000 पुत्र थे, लेकिन पुत्रों से उन्हें सुख नहीं मिला। और अगर एक पुत्र तुम्हारे घर में प्रकट हो गया और वही पुत्र अगर तुम्हारी वंश परंपरा से अलग होकर के कार्य करेगा, अब आप सोचो कि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश का पुत्र मदिरा पान करने लग जाए, मांस भक्षण करने लग जाए, कुमार्ग में जाने लग जाए, तो उस पिता को कितना कष्ट होगा। तो आखिर सोचो तो सही, तो उससे तो अच्छा है कि तुम बिना पुत्र के ही अच्छे हो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें तो पुत्र चाहिए। कई बार जीवन में हम सबको यह दुख देता है, हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं आपसे कल भी निवेदन कर रहा था कि अगर एक संतान जिसके पोषण के लिए एक पिता ने, एक बाप ने क्या नहीं किया होगा, अपनी हर संतान के कर्तव्य निर्वाह के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, अपना धन, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी प्राण, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा देता है कि मेरा पुत्र पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, अच्छा कार्य करने लग जाए, मेरे नाम को, मेरे वंश को, मेरी परंपरा के नाम के रोशन को आगे ले जाए। कौन ऐसा पिता होगा जिसके मन में कामना नहीं होती होगी। लेकिन अगर संतान उन दोषों से युक्त हो गई, संतान उसको संस्कारों को लेकर के प्रकट हो गई, तो फिर माता पिता को कष्ट कितना होगा, आप चिंतन करो। लेकिन ब्राह्मण के मन में ये बात बैठी थी कि मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने कृपा करी, एक फल दे दिया, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र का प्राकट्य होगा। अब ब्राह्मण ने जैसे ही फल लिया, हंसी हंसी आकर के घर में आया और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया कि इदं भक्षय पत्न्या त्वं तत पुत्रो भविष्यति। बोले इस फल को तुम पालो, इसके खाने से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली वह तो बिल्कुल पति से विपरीत चलने वाली थी, उसने फल को खाया नहीं और अपनी सहेली के पास जाकर के कहने लग गई कि देखो हमारे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि फल को खा लो तो पुत्र होगा।
और मैंने तो बड़ा ऐसा सुना है कि फल खाने से अगर गर्भ हो जाए तो अगर गर्भ रहेगा तो हमारा पेट भी बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बोले स्वल्प भक्षम, बोले मेरा खाना पीना कम हो जाएगा, गर्भावस्था में मैं पर्याप्त खा नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरा भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम होगा तो शक्ति भी कम हो जाएगी, बल की कमी आ जाएगी। कि स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, और जब शक्ति नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, में घर के काम को कैसे करूंगी, घर के कार्यों को करने में बड़ी पीड़ा होगी। और वही मैंने तो सुना है कि सुखदेव के समान अगर वह गर्भ में मेरा पुत्र 12 वर्ष तक रह जाए तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगी। तो बोले मैं तो फल खाऊंगी नहीं, मैं तो बिना पुत्र के ही रह करके अपना जीवन जी लूंगी, लेकिन मुझे पुत्र नहीं चाहिए। ऐसा कहकर के महाराज फल उसने खाया नहीं। उसकी सहेली बड़ी चतुर थी। हाँ, कई बार हमारे जीवन में हमारे मित्र वर्ग बड़ा चतुर होता है। तो सहेली ने कहा कि बहनी तुम डरो मत, तुम्हारे लिए पुत्र का आयोजन मैं करूंगी, मेरे घर में भी पुत्र होने वाला है, तुम अपने पति से जाकर के कह दो कि मैंने फल खा लिया, बदले में जब मेरे यहाँ पर पुत्र होगा तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे धन दे देना। ऐसा कहकर के दोनों ने महाराज मंत्रणा कर ली और ये फल की परीक्षा कर लें कि फल से भी पुत्र होगा कि नहीं होगा। इसलिए फल को ले जाकर के गोमाता को खिला दिया। लेकिन संत की कृपा प्रसाद से एक ब्राह्मण का, एक संत का प्रसाद कभी विफल नहीं हो सकता। महात्मा का आशीर्वाद प्रकट हुआ। कुछ ही समय के पश्चात गो माता ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का है, केवल उनके 2 कान हैं वो गाय के कान के समान हैं। कि लालने पालने दुखम प्रसूताया सवर्तते। आज धुंधली कहने लग गई लालन पालन में बड़ा दुख है, इसलिए मुझे पुत्र नहीं चाहिए। और इधर गो माता ने जब पुत्र को जन्म दिया और समय के पश्चात आज वो धुंधली 9 महीने तक अपने पति को अज्ञान में रखा, अपने उदर के ऊपर, पेट के ऊपर वस्त्र लपेट करके कहती रही कि मैं गर्भवती हूं, मैं गर्भवती हूं। पति के साथ में उसने ऐसा अज्ञान रखा। 9 महीने के पश्चात जब उसकी सहेली के यहाँ पर पुत्र का प्राकट्य हुआ, उसी पुत्र को ला करके अपने पति को दिखा दिया कि देखो ये हमारा बेटा है। अब तो महाराज घर में 2 पुत्रों का जन्म हो गया। एक गोमाता ने भी जन्म दिया और इधर धुंधली ने भी जन्म दिया, और दोनों पुत्र थोड़े से बड़े हुए, दोनों का नामकरण हुआ। तो धुंधली ने उसका नाम रखा कि इसका नाम तो मैं रखूंगी, मैंने 9 महीने तक इसको गर्भ में पेट में रखा है, इसलिए मैं इसका नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। और गो के काय के कान होने के समान गोकर्ण तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरोध। गाय के समान कान होने के कारण उसका नाम ही गोकर्ण ऐसा कर दिया गया। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन कहते ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि बेटा बड़ा होकर के नाम रोशन करेगा कि नाम को डुबाएगा। महाराज धुंधकारी बाहर जाता, थोड़ा सा बड़ा होता, छोटे छोटे बालकों को देख करके किसी को नदी में डुबो देता, अंधे कुएं में ले जाकर के डाल देता, चलते चलते किसी के घरों में अग्नि लगा देता है, किसी का गला काट देता है। कि चोर सर्व जन द्वेषी, घरों में घुस करके चोरी करने लग गया। पूरे गांव में उसका नाम हो गया कि धुंधकारी महान खल है, महान दुष्ट है। और परवेश में प्रदीप कह, बोले दूसरे के घरों में अग्नि लगाने वाला है। यहां तक कि स्नान सोच क्रियाहीनो, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था लेकिन स्नान तक नहीं करता, शिकार सूत्र तक नहीं रखता। दुर्भक्षी, बोले मांस भक्षण करने लग गया। कोई कहता तो क्रोध को बढ़ाने वाला वह हो गया। और इधर गोकर्ण जो संत कृपा से पुत्र प्रकट हुआ,
इसलिए हमारे भागवतकार कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खल है। गोकर्ण जी परम ज्ञानी है, परम विज्ञानी है। एक दिन आज पिता बड़े कष्ट में हैं, गांव में चोरी करी, गांव के लोगों ने आकर के धुंधकारी की सारा का सारा कृतित्व वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। हे आत्मदेव, आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण के घर में ये अशुद्ध, ये चोर कहां से प्रकट हो गया जो चांडाल के समान कार्य करता है। ब्राह्मण चिंतित हो गए, सोचने लग गई, वास्तव में उस महात्मा ने ठीक कहा था कि पुत्र से कभी सुख नहीं मिल सकता। सत्य बात, अगर वह पुत्र आपकी कार्यों को संचालन करने वाला हो, धर्म की नीति का आस्वादन करने वाला हो, तो आपकी वंश परंपरा, कुल परंपरा का नाम रोशन होगा। लेकिन वही पुत्र अगर असत कर्म करने लग जाए तो फिर वह हमारे कुल परंपरा को डुबो देता है। चिंता युक्त हो गए। उसी समय श्री गोकर्ण जी प्रकट भये, हाथ जोड़ करके पिता को समझाने लगे। एक श्रेष्ठ पुत्र का अथवा पुत्री का कर्तव्य है, घर में कोई ऐसा अवसर प्रकट हो जाए, दुख का अवसर प्रकट हो जाए, तो एक पुत्र को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। माता पिता के कष्ट में साथ में बैठ करके कंधा सा कंधा लगा करके उसका हर क्षण में साथ दे। आज गोकर्ण जी कहने लग गए कि पिताश्री, आपको इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार, ये शरीर सत्य नहीं है। ये दो मंत्र कहे हैं, हमारे भागवतकार कहते हैं दो मंत्र पूरी भागवत का सार है, और इसी को गोकर्ण गीता के नाम से नामकरण किया है। मानो पूरी भागवत की सार को इन दो श्लोकों में ला करके रख दिया। गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि देहस्तिमांस रुदरे भीमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा वमतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आज गोकर्ण जी कहने लग गए, पिताश्री, जिस शरीर के ऊपर आप मोह कर रहे हो, ये शरीर की दशा क्या है आप जानते हो? ये शरीर सदा साथ में चलने वाला नहीं है, इसलिए शरीर से अपने वैराग्य को आप धारण करो। अब शरीर को पालने में, पोषण करने में, बढ़ाने में हम कितना करते हैं। पूरी दिन भर महाराज शरीर को सजाने संवारने में हम लगे रहते हैं, लेकिन शरीर की वास्तविक स्थिति क्या है आप चिंतन करिए। ये जो गोरी चमड़ी हमारी दिख रही है, इस चमड़ी को अगर उधेड़ दिया जाए तो इसके अंदर का दृश्य आप अवलोकन करो, इसमें है क्या? इसमें हड्डी है, चर्म है, नक है, रक्त है, मज्जा है, मांस है, यही तो सब है। जो बाहर से आवरण चमड़ी लगा करके भगवान ने हम सबको बना दिया, और वास्तव में अगर शरीर के अंदर के दृश्य का हम चिंतन करें तो शरीर में कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं। तो गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताश्री, शरीर में कुछ अच्छा अंश है नहीं, इसलिए शरीर से अपने मोह को हमें अलग कर लेना चाहिए। जीव को सबसे पहले अपने शरीर में मोह होता है, और शरीर के पश्चात अपने संबंधों में वह मोह करता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मित्र है, ये गुरु है। फिर जीवन के संबंधों में हमारा मोह होता है। इसलिए गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताश्री, जरा संबंधों को आप देखिए कि सारे के सारे संबंध कब तक आपका साथ देते हैं। जिस पतिव्रता पत्नी के साथ में अग्नि संस्कार लगा करके हम सप्तपदी चल करके वचन देते हैं कि हम 7-7 जन्म तक तेरे साथ रहेंगे, कहते हैं हम इतना प्यार करते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, जहन्नुम में तेरे साथ हम चलेंगे, लोग कहते हैं। लेकिन चलते कहां तक हैं? हमारा शास्त्र कहता है, नारी गृहद्वारी जना संसानी। जब आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर से अलग हो जाता है, इस पांच भौतिक देह को जब परमात्मा अलग निकल करके चले जाते हैं,
तो जिस पति बता पत्नी के साथ में आप 7 जन्मों की सौगंध खाते थे, वह पत्नी व प्रेयसी व प्रियतमा आपके साथ में कब तक चलती है? बोले नारी गृहद्वारी, घर के दरवाजे तक। उसके बाद आपका उसका संबंध बिल्कुल अलग हो जाता है। और जना संसाने, जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, वे कहां तक? बोले शरीर को 4 कंधे ले जा करके शमशान तक उनका साथ में होगा। और पशुवत्स गोष्ठे, जिन पशु पक्षियों को हमने पाला पोसा बड़ा किया, वे पशु पक्षी केवल अपने पिंजरों तक हमारा साथ देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमारे साथ में क्या गया है? भगवान कहते धर्मानुगो गच्छति जीव में कह, जीवन भर हमने जो धर्म किया है, जीवन भर हमने जो सत्कर्म किया है, वही केवल हमारे संग में जाता है। इसलिए गोकर्ण जी करें, पिताश्री आप अपने सगे संबंधों से जो मोह लगा करके बैठे हो कि ये मेरा, ये मकान मेरा, ये पिता मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पत्नी मेरी, ये दुकान मेरी, ये मैं मेरे का संबंध यहीं तक है, इसके बाद कोई संबंध होगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप ये चिंतन करो कि हमें लोग कितनी देर तक याद रखेंगे? आपके जीवन में आपके बाबा, आपके परदादा, उनके पिताजी के पिताजी, 2-4 पीढ़ियों तक लोग याद रख सकते हैं। उसके पहले का ना तो हमको किसी को याद है कि हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों में कौन कौन था, नहीं याद है। तो ऐसे ही आप भी चिंतन करो कि आगे आने वाली पीढ़ियों में केवल 2-4 पीढ़ियों तक लोग हमें याद रख सकते हैं। उसके बाद तो आप कभी एक बार इस संसार से चले जाओ तो लौट करके पुनः यहाँ का दर्शन कर नहीं सकते। जिस परिवार को पाला पोसा बड़ा किया, जिन संबंधों के साथ में रहकर के अपने पूरे जीवन की आयु हमने खपा दी, अपनी पूरी ताकत हमने लगा दी, लेकिन मरने के पश्चात फिर लौट करके हम उसको देखने के लिए आने वाले हैं नहीं। इसलिए पिताजी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है, इस संसार से अपने आप को वैराग्यवान बना लो। जीवन में कुछ है नहीं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। धर्मं भजस्व सततं, दूसरे मंत्र में कहा कि धर्म का तुम आस्वादन कर लो। जय जय राम। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। गोकर्ण जी कहने लगे पिताश्री भी धर्म का संकीर्तन करना चाहिए, धर्म का ही आस्वादन करना चाहिए। लौकिक धर्मों का परित्याग करके केवल भगवत धर्म को हम अपना लें। गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीवन में सारे धर्मों का परित्याग करके केवल कृष्ण को हम अपना लें। जैसे हमारी भक्तिमती मेवाड़ की वो महारानी श्री मीरा जी कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। मेरे जीवन में ठाकुर श्री गिरधर, उसके अतिरिक्त कोई जीवन में दूसरा है ही नहीं। हम सब भी ये सोचने विचारने लग जाएं कि हमारे जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा संबंध हमारे काम का नहीं। और सत्य बात है, संसार के जितने संबंध हैं सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन जिसने भगवत संबंध को स्थापित कर लिया, जिसने अपने आराध्य श्री हरि को अपने चिंतन में ले लिया, वह नित्य हमारे जीवन के संग चलने वाला है। इसलिए हमारी मीरा जी का यह चिंतन है। क्या चिंतन है? आइए इस भजन के माध्यम से हम आनंद लें। बोली गिरधर गोपाल लाल की जय हो। कहने लग गए पिताश्री लौकिक धर्मों का परित्याग कर दीजिए और
सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। फिर संतों की सेवा, सज्जनों की सेवा जीवन में आ जाए, दूसरों के दोष और गुण का चिंतन भी नहीं हो, तब कहीं जाकर के जीवन भगवत प्राप्ति को कर सकता है। आज गोकर्ण जी ने जैसे ही इस ज्ञान की प्राप्ति करवाई, उसी क्षण आत्मदेव गृह परित्याग करके जंगल में चले गए और श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में उन्होंने अपने जीवन को शांत कर लिया। इधर जब पिता जीवन से अलग हो गया तो गोकर्ण महाराज भी तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब घर में बचे केवल धुंधकारी और धुंधली। धुंधकारी धन की याचना कर करके घर के साक्षात श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं कि श्रवण के भेद के पश्चात ये फल की प्राप्ति भई। बोले सुना तो सबने, लेकिन मनन केवल इस धुंधकारी ने किया है। कई बार हम सब लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका मनन हम करते नहीं है, उसका हम चिंतन करते नहीं है। तो केवल सुनने से हमारा पेट थोड़ी भर जाता है। अब किसी को बढ़िया भूख लगी हो, 2 दिन से भोजन नहीं मिला हो, और उसके सामने आप बढ़िया से खीर, जलेबी, कचौरी, लड्डू, पूड़ी, मालपुआ, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का नाम ले लो, बढ़िया बढ़िया 36 भोग का नाम लेना शुरू कर दो, और फिर कह दो कि भैया इतनी बढ़िया नामावली तुमको सुना दी, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो केवल सुनने से क्या पेट भर जाएगा? क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। जब तक भोजन की थाली में रखी हुई उन व्यंजनों का प्रसाद रूप बना करके हम भक्षण नहीं करेंगे, उनको जब तक हम खाएंगे नहीं, तब तक हमारे शरीर की कभी पुष्टि नहीं हो सकती है। ठीक ऐसे ही इन चरित्रों से, कथाओं से, सत्संग से अच्छी अच्छी बातें हम सुन तो लें, और सुनने के पश्चात उसके अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं बना, हमारे जीवन में वैसे कर्तव्य निष्ठा नहीं आई, उन वचनों के अनुसार हम जीवन के निर्माता नहीं बने, तो फिर सत्संग का, कथा का सुनने का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो आज गोकर्ण जी कह रहे हैं श्रवणम संभागेन है। बोले श्रवण का विभेद होने के कारण ये ऐसा फल की प्राप्ति भई। महाराज गोकर्ण जी ने फिर से दोबारा कथा करी, और पुनः जब कथा भई है, अनेक विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान के विमानों का दर्शन करके जितने श्रोता थे, सबके सब श्रोताओं की मुक्ति हो गई। जैसे भगवान राजाधिराज रघुवंश भूषण श्री राम ने अंत में त्रेता युग के पश्चात जितने भी अयोध्यावासी कीट पर्यंत, कीड़े मकोड़े जितने थे, सबको मुक्त कर दिया। भगवान राम सब गए हैं, तो फिर अयोध्या में कोई भी बचा नहीं, सारे की सारे उनके साथ में लेकर के चले गए। ठीक ऐसे ही आज गोकर्ण जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस कथा के पश्चात सब उन श्रोताओं की मुक्ति हो गई। इस प्रकार से भागवत के इन 5 अध्याय में महात्म्य की चर्चा करी है, और 6वां अध्याय इसमें एक क्रम बताया कि भागवत सुनने का नियम क्या है, श्रोता का लक्षण कैसा होना चाहिए, वक्ता को कैसे होना चाहिए, कथा के समय में हमारा भोजन का प्रतिपादन कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो। तो पूरी की पूरी नियमावली बताई है। सबसे पहले जीवन में अगर कथा सुनने का अभ्यास हो, तो सबसे पहले हम पंचांग वेताश ब्राह्मण के पास में जाएं, और देवज्ञम तो क्षमाहूयः मुहूर्तम प्रपृच्छ यत्नतः। पंचांग को जानने वाले ब्राह्मण के पास में जाकर के कथा का सबसे पहले मुहूर्त निकलवाएं कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से नक्षत्र में, कौन से महीने में भागवत की कथा हमें सुननी चाहिए। और जब तिथि निश्चित हो जाए, तो फिर स्थल का चयन करें कि किस स्थान पर कथा को सुना जाए। सबसे पहले भगवान कहते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ स्थान है कि तीर्थे वापी वने वापी। बेस तो लो हमको थोड़ा सा, नहीं आवाज रखो, लेकिन स्वर तो वहां रखो आप, पहला लगा। भगवान कहते हैं तीर्थे वापी, सबसे पहला स्थान है तीर्थ में।
कि किसी तीर्थ में अच्छे स्थान पर जाकर के हम कथा सुनने लग जाएं, क्योंकि तीर्थ की वास का अपना एक फल है। अगर किसी तीर्थ में जाकर के हम कथा सुनते हैं तो घर के जंजालों से, संसार के जंजालों से हम अलग होकर के रहेंगे। दूसरा स्थान है वनी वापी, किसी निर्जन वन में, कि घर गृहस्थी का कोई चक्कर नहीं हो और वहां बिल्कुल शांत चित्त होकर के भगवान की कथा हम सुन पाए। ऐसे वहां जाकर के कथा सुने जहां पर हमारे को बैठने की सुविधा भी हो। ऐसे कथा स्थल का हम चयन करें। कथा स्थल का चयन हो जाए तो जिस स्थान पर कथा होनी हो वहां का कुछ शोधन है, मार्जन है, भूमि लेपन है, उस स्थान को बिल्कुल पवित्र करके हम शुद्ध करके वहां पर प्रकट करा दें। और फिर कि फल पुष्पई दलई विश्वक वितानीन विराजित है, फिर फलों से, पुष्पों से दिव्य व्यासपीठ का हम मंचन करें, व्यास गद्दी को हम बनाएं और उस व्यास गद्दी में ही 14 लोगों की हम कल्पना करें। भूर्वः स्वः मह जन तप सत्यम अतल विदल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 14 लोग, इन 14 लोगों की कल्पना करें कि व्यासपीठ पर ये संपूर्ण लोग विराजमान हैं। और फिर हम वक्ता का लक्षण देखते हुए उसका हम चयन करें कि वक्ता कैसा होना चाहिए। ये 6 लक्षण बताए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। सबसे पहले है कि भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त शब्द का तात्पर्य केवल सन्यासी से नहीं, ऐसा नहीं कि केवल संत महात्मा सन्यासी भागवत की कथा को कहें। विरक्त का तात्पर्य जो इंद्रियों से विरक्त रहकर के रहे, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वृत्तियां जो प्रकट नहीं है, इन वृत्तियों से दूर रहकर के जो कार्य करता है, ऐसा विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर के इस ग्रंथ की संस्कार की भूमिका को जिसने पढ़ा हो, मनमानी ढंग से जिसके उसके उच्चारण को नहीं करें। भागवत कथा ऐसी कथा है जिस कथा के माध्यम से नित्य भगवान के दिव्य उन चरित्रों का उद्यापन हो। अब भगवान की कथा सुनने के लिए हम बैठ जाएं और कथा के नाम पर महाराज हम 3 घंटे लगा करके आ जाएं, कथा का एक भाग हमें पता ही नहीं चले कि सुखदेव कौन थे, व्यास कौन थे, परीक्षित कौन थे, वो 7 दिन निकल जाएं, तो ऐसी कथा से फिर कोई लाभ प्रकट होने वाला है नहीं। गा बजा करके, नाच कूद करके हम चले जाएं और कहीं कथा का एक शब्द हमारे पल्ले ही नहीं पड़े, तो फिर ऐसी कथा को सुनने से कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए कहा जिसने परंपरा से गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस ग्रंथ को आगलान लगाया है, इसके एक एक शब्द को, इसके एक एक मंत्र के श्लोकार्थ को जो जानता है, ऐसे उस व्यास का हम चयन करें। और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, कहने का तात्पर्य जो अपनी वाणी को श्रोताओं को समझा पाए। अब 3 घंटे में व्यास ने क्या कहा, श्रोताओं से पूछा जाए तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, तो फिर ऐसी कथा को सुनने वालों को लाभ क्या होगा। बोले जिसकी वाणी सरल भी हो, जिसको सब समझ भी पाए, ऐसी वाणी कहने वाले उस वक्ता का हम चयन करें। और अंत में कहा कि अति निष्प्रही वक्ता भी हो। ये भागवत रूपी ग्रंथ वो कल्प वृक्ष है जो साक्षात मुक्ति को प्रदान कर सकता है। तो भागवत की कथा हमारा व्यवसाय नहीं बन जाए, ध्यान रखना। ये सत्संग, ये आयोजन कोई धन कमाने के आयोजन नहीं है। अगर धन की दृष्टि से कोई भगवत की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है तो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। अरे भगवान की गाथा का कभी कोई मूल्य नहीं हो सकता, भगवान की कथा का कोई मोल नहीं हो सकता। अब वक्ता अगर पहले से ही कहने लग जाए कि साहब हमको तो 10 लाख चाहिए, कि 5 लाख चाहिए, कि 1,50,000 चाहिए, ऐसा कहकर के कोई वक्ता अगर कथा करता है तो उस कथा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए कहा भगवान की गाथा, भगवान की कथा हमारा व्यवसाय नहीं बन जाए। वैसे ये भागवत कथा साक्षात कल्पतरु है। इससे जो कुछ मांगोगे
ये वही देगी। अगर जीवन में इससे आपने धन की उपासना के लिए इसको जीवन में लिया तो आपको धन भी मिलेगा। भागवत की कथा से अगर आपने भक्ति की उपासना करी है कि जीवन में हमें भगवान की भक्ति मिले, ये भागवत आपको भक्ति भी देगी। हमारी उपासना है कि साहब हमको ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, तो भागवत आपको वैराग्य भी देगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता अति निष्प्रिय हो। अति निष्प्रिय का तात्पर्य जो इसका मूल्यांकन नहीं करता हो। इस कथा के पश्चात हमको इतनी लंबी चौड़ी दक्षिणा मिलेगी, ऐसे वक्ता का हम चयन करें कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैण पाखंडवादिनः। भगवान कहते भागवत का वक्ता अगर अनेक धर्मों में जाने वाला है, कई बार होता है कि जो जहां जैसा जाए वहां वैसा ही बन जाए। गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, ऐसा नहीं। जो अपनी परंपरा को कायम रखता है, जिसने गुरु परंपरा में दीक्षित होकर के दीक्षांत शास्त्र के द्वारा इसका अध्ययन किया है, ऐसा वक्ता हो। स्त्रैण हो, स्त्रियों में जो आसक्ति रखता है उसका भी परित्याग करना चाहिए। और पाखंडवादी है, जो पाखंडी वक्ता हो, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, जो कुछ हमारे अंदर है वही हमारा बाहर भी प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसे वक्ता के लक्षण होने चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं उसके पश्चात कथा के साथ साथ भगवान श्री गजानन गणपति का नित्य पूजन हो, मंडल बना करके। आज्ञा तो यह है कि वक्ता के साथ साथ में एक ब्राह्मण का हम ऐसे चयन करके रखें कि अगर वक्ता को 7 दिन की अवस्था में कुछ हो जाए, बोले भगवान मृत्यु है किसी को भी ले सकते हैं, तो कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए वक्ता के साथ में एक ब्राह्मण का भी हम चयन करके रखें जो वक्ता को परिपूर्ण रूप से 7 दिन तक उसको पूर्ण करा पाए। और बोले 5 ब्राह्मणों का हम वर्ण करें जो नित्य भगवान का स्तुति गान करते हुए मूल पाठ का भी इसका आयोजन हो। मंडलम प्रकर्तव्यम, मंडल बना करके देव पूजन नित्य हो। और कथा विराम के पश्चात नित्य तुलसी दल देकर के प्रसाद वितरण की व्यवस्था हो। साथ साथ में भगवान नाम संकीर्तन गाने के निमित्त संकीर्तन मंडली भी साथ में हो, ऐसा भी विषय है। अब हमारे कथा के मध्य में भोजन कैसा होना चाहिए, इसलिए कहा जिसको निष्काम उपासना से कथा सुननी उसके लिए तो कोई नियम नहीं है, लेकिन कहा कि घृतपानम पयपानम, बोले 7 दिन तक हो सके तो केवल घी पी करके रहे। घृतपानम, केवल घी पी करके रहे और कथा सुने। कोई ऐसा अगर नहीं कर पाता है तो फिर छूट दी गई कि पयपानम, दुग्ध पी करके भी 7 दिन तक रह करके भगवान की कथा को सुन सकता है। कोई अगर दूध पी करके भी 7 दिन नहीं रह सकता तो एक भुक्तीन, एक समय भोजन कर ले और एक समय फलाहार कर ले, ये भी विधि है। अथवा 7 दिन फलाहार रो करके रहे। फलाहार में भी अग्नि पर पका हुआ फलाहार हो अथवा कच्चा फलाहार हो, जैसे फल इत्यादि लेकर के ही 7 दिन तक रहे, अथवा अग्नि पर फलाहार बना करके हम भक्षण करें, वह भी विधि है। लेकिन अंत में भगवान श्री सुखदेव ने छूट दे दी। अब किसी ने नियम ले दिया कि 7 दिन तक भैया हम तो कुछ नहीं खाएंगे, निराहार होकर के निर्जल होकर के कथा सुनेंगे। अब कथा में आकर के बैठ जाए और बैठते ही महाराज कथा तो सुनाई को शब्द दे नहीं और लड्डू पकौड़ी मालपुआ इन सब की याद आने लग जाए। अब भूखे भजन हो ही गोपाला, वो वाली बात हो जाए कि कथा में बैठो लेकिन फिर जब भूख सताने लगे तो भोजन की याद करके हम उसका ही चिंतन करने लग जाए, तो कहा वह भी फिर अच्छा नहीं है। इसलिए छूट दे दी कि सुख साध्यम भवे दत्तु कर्तव्यम श्रवणायत, जैसे हमारा शरीर साथ दे। और भोजन इतना भी नहीं कर ले क्या आते बढ़िया नींद लग जाए, 3 घंटे बढ़िया खंबे का सहारा लगा करके सो जाए और अंत में जब आरती हो वृंदावन बिहारी लाल की, जब जय सुनो तभी आपकी नींद खुले, तो इतना भोजन भी इतना नहीं होना चाहिए और इतना भूखे भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा जैसा हमारा शरीर संग दे,
वैसे हम सुख साध्य के रूप में अपने भोजन की पद्धति को जीवन में अपना लें कि ब्रह्मचर्य मध्य सुक्ति पत्रावल्याम तु भोजनम। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्तल में भोजन करें, साथ ही साथ पर भूमि पर शयन करें। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर मधु तैल गरिष्ठ अन्न भाव दूषित पदार्थ बासे अन्न इत्यादि का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए। वेद वैष्णव और ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ में भगवान कहते हैं कि नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला अंत्यज म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले को वेदों को नहीं मानने वाले पुरुष के साथ में उसको वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, ऐसा ही बताया है। इस प्रकार से 7 दिन तक सुंदर रीति के साथ में भगवान की कथा सुनी और पूर्णाहुति के लिए कहा गया है कि अगर हमारी सकाम उपासना है तो वर्णन तो यह है कि भागवत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा वहां पर भगवान अग्नि को प्रकट करके अग्नि में आहुति दे करके उसकी पूर्णाहुति करेंगे। और अगर निष्काम उपासना है, केवल हम सत्संग के लिए कथा सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, तो फिर उसमें हवन की विधि का भी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करा करके भी भागवत की पूर्णाहुति हम करा सकते हैं। और वही अंत में कहा गया कि खूब व्यवस्था हो तो चकाचक बढ़िया अच्छी रीति के साथ में बढ़िया सुंदर पदार्थ बना करके भोजन करा करके भंडारा करें। और अगर सूक्ष्म व्यवस्था हो, अर्थ की व्यवस्था नहीं हो, तो कम से कम इतना तो आदेश है कि 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायसैः। बढ़िया व्यवस्था है तो खूब चकाचक भंडारा करो, और अगर व्यवस्था में कमी है तो कम से कम 12 ब्राह्मणों का प्रसाद तो हम करें ही। बोले 12 ब्राह्मण तो बैठा करके हम जिमाएं, और केवल सूखे सूखे जिमाना नहीं है। हाँ, कि दद्या स्वर्णम धेनुम चहे, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दे करके गोदान करके जैसे हमारी सामर्थ्य है उनको हम संतुष्ट करेंगे। अंत में वस्त्र भूषण गंध इत्यादि के द्वारा अपने आचार्य का पूजन करें, और आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्याद भव बंधनैः। इस प्रकार से भागवत की नियमावली है कि किस क्रम से हम भागवत की साप्ताहिक विधि को हम पूर्ण करें। भगवान ने अंत में श्रीमद् भागवत की प्रार्थना करी है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये भागवत साक्षात पुराण तिलक है। 18 पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें क्या है? बोले यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। अगर हमको ज्ञान की उपासना करनी है तो हम भागवत की शरण ग्रहण करें। हमें भक्ति चाहिए तो भागवत की शरण में आ जाओ, और अगर वैराग्य चाहिए तो भी भागवत की शरण में आ जाओ। इसलिए कहा जहां भी मिले जैसे भी मिले, भागवत ग्रंथ की कभी पूर्णाहुति संभव नहीं है। यत्र तत्र कहीं न कहीं भागवत का दिव्य सत्संग हमारे संत ऋषिजन गुणगान करते ही रहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री व्यास ने इन 6 अध्यायों के माध्यम से इसका महत्व प्रकट किया। और अब यहाँ से भगवान प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत के 12 स्कंद हैं, 18,000 इसमें दिव्य मंत्र हैं। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। आइए वंदना से पूर्व हम सब लोग एक कुमाऊं भजन का, पहाड़ी भजन का आनंद लें। हमारे बाल व्यास ललित पांडे जी बहुत सुंदर सुंदर भजनों से आप सबको आनंद दिला रहे हैं। आइए बोले भक्त वत्सल भगवान की केवल मंगलाचरण का उच्चारण आज की कथा का उसके पश्चात विश्राम करेंगे। कि प्रथम स्कंद में भगवान श्री सुखदेव ने सबसे पहले वंदना करी है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिधायादिकवयो मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। प्रत्येक ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण का विधान और उसी विधि को भगवान श्री सुखदेव यहाँ पर वंदना के क्रम से पूर्ण करा रहे हैं। आप कहते हैं कि जिस परमात्मा ने जगत की स्थिति, सृष्टि और प्रलय करते हैं, क्योंकि वही तद्रूप बनकर के पदार्थों के समान उसमें अपने आप को व्यवस्थित करता है, इसलिए सारी की सारी प्रकृति साक्षात उस परमात्मा की ही कृति है। उनके ही तेज से संपूर्ण प्रकृति ये तेजोभाषित होती है। इसलिए प्रथम मंत्र में भगवान का नाम हुआ स्वराट। स्वस्मिन् राजते मिति स्वराट, जो अपने ही तेज से संपूर्ण सृष्टि को तेजोभाषित कर दे, अपने ही बल से, अपने ही प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि के क्रम को जो प्रारंभ करते हैं, ऐसे परमात्मा उस ब्रह्म की दिव्य स्तवन का चित्रण होते हुए देख करके बड़े बड़े जो महात्मा गण हैं, बड़े बड़े जो विद्वान गण हैं, वे भी भगवत लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। यहाँ मोहित की क्रिया आप चिंतन करेंगे भागवत के 10वें स्कंद में कि ब्रह्मा इत्यादि भी जो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, लेकिन बाल गोपाल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन करके उस ब्रह्मा को भी मोह हो गया। इसलिए कहा मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान कहते संपूर्ण सृष्टि है मृषा है, झूठी है, क्योंकि संसार का प्रत्येक संबंध सब झूठा ही तो है। लेकिन झूठे संसार में भी हम सबको ऐसे लगाए रखते हैं कि हमें पता नहीं चलता। पूरी जीवन भर हम जानते हैं कि पैसा रुपया संबंध ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम जीवन पर्यंत उसी के पीछे लगे रहते हैं। यही भगवान की माया है। जैसे अंधेरे में किसी का रस्सी से पैर लग जाए तो उसमें सर्प का भय उपस्थित हो जाता है। किसी ने अगर सुदूर प्रांत रेगिस्तान का दर्शन किया हो तो रेगिस्तान की उस पराप भूमि में दूर से उस मृग को ऐसा लगता है कि वहां पर जल का समुद्र है। वह दौड़ करके जल पीने के लिए जाता, लेकिन जल उसे मिलता नहीं। ऐसे ही संसार में हमको सुखाभास प्रतीत होता है, सुख है नहीं, लेकिन सुख जैसा लगता है। इसलिए हम प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करते हैं कि इसके पश्चात हमें सुख मिल जाएगा, इसके पश्चात हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख हमें कदापि मिलता नहीं है। तो इसीलिए भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं कि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वो परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म अपने स्वरूप से स्थापित होकर के, अपने सत्य स्वरूप में निष्ठित होकर के संसार का कल्याण भी करते हैं और संसार को मोहित भी होकर के रखते हैं। लेकिन भगवान की इस माया से मोहित कौन होता? जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा कर दें, उन भक्तों को भगवान की माया कभी मोहित नहीं करती। कैसे? आप देखते हो कि साधारण से संसार में कोई मदारी जब खेल दिखाता है तो मदारी के खेल को देख करके, उस खेल को देख करके दूसरे लोगों को लगता है कि वह सत्य है, लेकिन जादूगर के खेल को देख करके दूसरे जादू से मोहित हो जाते हैं। लेकिन जादूगर के साथ में जो रहने वाला उसका जो जमुरा होता है उसको मोह नहीं होता, क्यों? उसको सब पता होता है कि ये सब झूठा है। ठीक ऐसे ही यद्यपि यह संसार झूठा है, लेकिन संसार को झूठा मानने के पश्चात जो भगवत माया में अथवा भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं उनको कदापि भगवान की माया मोहित नहीं करती। इसलिए गीता में भगवान ने आदेश दिया है, मामेव ये
प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बोले जो मेरी उपासना करते हैं उनको कभी मेरी माया मोहित नहीं करती। तो ऐसे ये भगवान के प्रथम मंत्र का शब्दार्थ है, इसके भाव हैं। आगे हम भगवान की दिव्य उन कथानकों को, चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो आज द्वितीय सत्र की कथा को हम सब लोग यही पूर्ण करते हैं। श्री ठाकुर अपनी वाणी उन्हीं के चरणों में ये निवेदन करते हैं आज के कथा सत्र को पूर्ण। आगे हमारे संचालक महोदय आप सबको कुछ निवेदन कर रहे हैं, उसका हम श्रवण करेंगे। अभी कुछ लोगों द्वारा और धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें श्री जगमल महिला जी अमिया वाले गाजियाबाद निवासी हैं, 250 रुपये। श्री हरिनंदन जोशी जी ऊंचा पुल, जो हमारे यहीं पल्ला धोरा के रहने वाले हैं, यहाँ इनको नंदावल्लभ नाम से जाना जाता है, 1100 रुपये सबसे पहले इन्हें दिया था, वो मेरे पास रह गया। मैंने कहा अब डायरी में लिखवा दिया है। और मोहनचंद शर्मा जी हरिनगर ऊंचा पुल वाले, जो 510 रुपये नगोनिया निवासी हैं। मैं आप सभी का आभार। और साथ में मेरे ख्याल से आरती होती है, आरती के बाद सब प्रसाद ग्रहण करके और सूक्ष्म जलपान भी लेंगे। और उसके बाद कल ठीक 1 बजे का इंतजार रहेगा हमें। धन्यवाद। आइए भगवान गोविंद की शरण में रहते हुए उस नाम के सहारे को गुणगान करते हुए एक भजन का आनंद लें कि नाम का अगर सहारा होगा तो जीवन धन हमारे नित्य सहारा बन जाएंगे। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, 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 तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा 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 मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, तुरदा नाम गए सहारा मिलेगा, नाम गए सहारा मिलेगा। राधे गोविंद हरि नाम की जय। चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल भंग, चुभेंगे न
खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। और जिसको राधा नाम का सहारा रखिए ना, अपने हाथ खड़े कर लो और राधे राधे का संकीर्तन उसके प्रसाद। ओ सहारा